सत्यं परं परगुं सत्यगुं सत्येन न सुवर्गान् लोकाच्छवन्ते कदाचन सतागुं हि सत्यं तस्मात्। क्या आपने कभी सोचा कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई और कब बनाई? आज हम इन सभी बातों को सनातन धर्म के अद्वैत वेदांत दर्शन के आधार पर जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पर यहाँ मैं आपको एक जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि वो तर्क, प्रत्यक्ष अनुभव और विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है। लेकिन इसे जानकर हो सकता है आपका दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल जाए, और हो सकता है कि आप इस भौतिक जगत के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लग जाएं। हो सकता है आप अपने ही ऑफिस, अपने ही घर, अपने ही परिवार के लोगों के अस्तित्व पर भी सवाल करने लग जाएं कि क्या ये सब है भी या सिर्फ मेरे मन का एक भ्रम है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, बुद्धिमान, जिज्ञासु हैं और सच को सुनने का साहस रखते हैं, कृपया तब ही आगे बढ़ें। क्या आप जानते हैं कि हमें वास्तव में कभी किसी वस्तु का ठीक ठीक अनुभव नहीं होता, बल्कि सिर्फ उतना ही अनुभव होता है जितना हमारी इंद्रियां हमको उसके बारे में बताती हैं। इंद्रियां सूचनाएं एकत्र करती हैं और उन्हें अनुभूतियों यानी परसेप्शंस के रूप में हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क इन्हें एक फिल्टर की तरह छानकर व्यवस्थित करता है और फिर इनको हमारे चित्त तक पहुंचाता है। चित्त ही इन अनुभूतियों को अनुभव में बदलता है। इसीलिए अंत में हमारे सारे ही अनुभव चित्त निर्मित है। हमारी ये अनुभूतियां कभी रंग का रूप लेती हैं, कभी ध्वनि, कभी आकार, कभी गंध, कभी स्पर्श और कभी रस यानी स्वाद का रूप लेती हैं। इन परिचित अनुभूतियों को ही संस्कृत में तन्मात्रा कहा गया है। इन्हीं से ये जगत बना है। हमें हमेशा केवल इन तन्मात्राओं का ही अनुभव होता है, जो हमारी इंद्रियां पकड़ती हैं और सूचना के रूप में दिमाग तक पहुंचाती हैं। वस्तुओं का अनुभव नहीं होता। ये तन्मात्राएं पूरी तरह से इंद्रियों पर निर्भर हैं। यदि इंद्रियां बदल जाएं, तो जो तन्मात्राएं यानी हमारे परसेप्शंस हैं वो भी बदल जाएंगे। अगर कोई इंद्री ठीक से काम ना करे तो उससे संबंधित अनुभव भी बंद हो जाता है। जैसे एक अंधे व्यक्ति के पास दृश्य का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसकी नेत्र इंद्री, उसकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इसी तरह कोविड के समय कई लोगों ने कहा था कि उन्हें स्वाद का अनुभव नहीं हो रहा, यानी उनकी जीभ स्वाद की तन्मात्रा को नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि जीभ में कोरोना वायरस का प्रभाव था। गौर से देखिए, जगत के सारे ही अनुभव केवल तन्मात्राओं से बने हैं। अगर किसी के देखने, सुनने, सूंघने, छूने और स्वाद लेने की तन्मात्राओं को हटा दिया जाए तो उसे भौतिक जगत का कोई अनुभव नहीं होगा। और ये तन्मात्राएं केवल 5 नहीं हैं। ठंडा गरम, भारी हल्का, सुंदर कुरूप, अच्छा बुरा, ये भी अलग अलग प्रकार की तन्मात्राएं हैं, परसेप्शंस हैं। यहाँ तक कि विचार, इच्छाएं, भावनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, ये सभी विभिन्न प्रकार की तन्मात्राएं हैं। स्वप्न भी इन्हीं तन्मात्राओं से ही बना है, तभी तो हमें वहां का भी अनुभव होता है। अब देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स बताता है कि हर भौतिक वस्तु परमाणुओं से बनी है, और परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कभी तरंग यानी वेव की तरह और कभी कण यानी पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं। यही वेव पार्टिकल डुअलिटी है, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझाया गया है। इसका अर्थ जानते हैं क्या निकला? अंततः सब कुछ ऊर्जा है जो निरंतर स्पंदित हो रही है, यानी वाइब्रेट हो रही है, क्योंकि जिन्हें हम कण यानी पार्टिकल समझते थे वो भी तरंग यानी वेव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस निरंतर होने वाले कंपन या स्पंदन को संस्कृत में नाद यानी वाइब्रेशन कहा जाता है, और इस कंपन की आवृत्ति को नाद की गति या वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। हर एक वस्तु अपनी अलग अलग गति से नाद या स्पंदन कर रही है, और उस नाद की संरचना को नाद रचना कह सकते हैं, वाइब्रेटरी फॉर्मेशन कह सकते हैं।
आपका घर, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका शरीर, आपके परिवार के लोग और वो सब कुछ जिसको भी आप अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, वो सभी अंत में इस स्पंदित ऊर्जा यानी नाद से ही बने हैं। इसीलिए ये सब नाद रचनाएं हैं। जब भी आप किसी नीली वस्तु को देखते हैं तो वहाँ नीलापन नहीं है, वहाँ केवल प्रकाश का स्पंदन मात्र है। जब आप किसी ध्वनि को सुनते हैं तो वहाँ आवाज नहीं है, वहाँ केवल हवा में एक कंपन मात्र है। ठंडा या गर्म का अनुभव भी केवल अणुओं का स्पंदन मात्र है। यहाँ तक कि स्वाद भी केवल एक रासायनिक कंपन है, जो कि खाद्य वस्तु का हमारी जीभ और लार के साथ प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाला रासायनिक कंपन का अनुभव है, जिससे हमारी रसेंद्री हमारी जीभ पकड़ती है। इसीलिए हमें कभी वस्तुओं का नहीं, केवल नाद यानी स्पंदन का अनुभव होता है। यह स्पंदन निरंतर परिवर्तनशील है और हर एक वस्तु में अपनी अलग गति से होता है। जितनी तेज स्पंदन की गति होगी उस वस्तु में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा, जितनी धीमी स्पंदन की गति होगी उस वस्तु में उतना ही धीरे परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए एक टमाटर में स्पंदन की गति बहुत तेज होती है, जिसके कारण वो 1 से 2 हफ्ते में सड़ गलकर खराब हो जाता है, और अगर 1 महीने तक उसे रखा जाए तो पपड़ी बनकर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन वहीं लोहा, चांदी, तांबा या सोना या कोई अन्य धातु कई सैकड़ों और हजारों सालों तक टिक सकती है। यही कारण है कि अंत में सारी भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं, क्योंकि वो सब निरंतर होने वाली परिवर्तनशील स्पंदन से ही मिलकर बनी है। और ये स्पंदन की गति निश्चित करती है कि वो वस्तु कितने समय तक टिकेगी। अधिक स्पंदन है तो अधिक बदलाव होगा और वो वस्तु कम टिकेगी। कम स्पंदन है तो कम बदलाव होगा, वो वस्तु ज्यादा टिकेगी। और लेकिन धीरे धीरे वो वस्तु भी अपने अंत की ओर बढ़ेगी। और हम समय की माया वाली वीडियो में जान ही चुके हैं कि यही परिवर्तन समय की अवधारणा बनाता है। समय का परिवर्तन से अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आपका शरीर, आपका परिवार, फल फूल, धरती, ग्रह, सूर्य, चंद्र, सब कुछ जो भी आप अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वो सब कुछ अंत में शून्यता के पटल पर स्पंदन करती हुई ऊर्जा मात्र है। इंग्लिश में कहें तो वाइब्रेटिंग एनर्जी है। यही परिवर्तनशीलता समय की अवधारणा को जन्म देती है। टमाटर जहां 1 महीने में नष्ट होकर मिट्टी बन रहा है, वहीं सूर्य कई अरबों खरबों वर्षों में नष्ट होगा। इसीलिए जगत अनित्य है, इम्परमानेंट है। हमारा शरीर स्वयं नाद रचना है और हमारी इंद्रियां ऐसी विशेष नाद रचनाएं हैं जो अन्य नाद रचनाओं से प्रतिक्रिया करती हैं और उनकी तन्मात्रा यानी परसेप्शंस को पकड़ती हैं। और इंद्रियां उन सूचनाओं को हमारे स्नायु तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम से होकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। फिर चित्त इन सूचनाओं को व्यवस्थित करता है और अपने सामने इन सूचना रूपी तन्मात्राओं के आधार पर अनुभव का निर्माण करता है, जिससे हम देखते, सुनते, सूंघते, स्पर्श करते या स्वाद लेते हैं। इसीलिए अंत में जगत के सारे ही अनुभव चित्त निर्मित हैं, माइंड कंस्ट्रक्टेड हैं। मैं जानता हूं अब आप क्या सोच रहे हैं। यदि सब कुछ बदल ही रहा है तो ये हमें स्थिर क्यों लगता है? अगर असत्य ही है तो सत्य क्यों लगता है? उत्तर है स्मृति के कारण। स्मृति ही स्थायित्व का भ्रम बनाती है। जब भी कोई वस्तु धीरे धीरे बदलती है तब स्मृति के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी ऐसे ही थी और अभी भी है, इसीलिए आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी और हमें उसके स्थायित्व का भ्रम हो जाता है। उदाहरण के लिए जब आप स्मृति में पड़े 2024 के भारत की तुलना वर्तमान 2025 के भारत से करेंगे तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं अगर आप 20वीं सदी या 19वीं सदी के भारत की तुलना आज से करेंगे तो बहुत अंतर दिखेगा। ऐसे ही अगर आप आज शीशे के सामने खड़े होकर अपने शरीर को देखेंगे तो वैसे ही दिखेंगे जैसे कल थे। लेकिन वहीं अगर आज की तुलना 10 साल या 20 साल पुराने अपने प्रतिबिंब से करेंगे तो बहुत अंतर दिखेगा। परिवर्तन धीमा है,
इसीलिए जब हम स्मृति में पड़े पुराने अनुभव की तुलना वर्तमान अनुभव से करते हैं और अगर अंतर कम पाते हैं तो हमारा चित्त स्थायित्व का भ्रम बना लेता है और छोटे मोटे परिवर्तन को नजरअंदाज करता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि संसार वैसा ही है जैसा हमने कल देखा था या एक हफ्ते पहले देखा था या एक महीने पहले देखा था। बस इसमें थोड़ा सा ही तो अंतर आया है, बस इतना ही तो बदला है। लेकिन जैसे जैसे समय का अंतराल बढ़ता है परिवर्तन भी अधिक हो जाता है। लेकिन इतना अधिक परिवर्तनशील होने पर भी स्मृति फिर भी स्थायित्व और सत्यता का भ्रम पैदा करके हमारी आंखों में धूल झोंक ही देती है। यदि स्मृति ही मिट जाए तो पहचान भी मिट जाएगी। अगर कोई 40 वर्षीय व्यक्ति अगर 20 वर्ष की स्मृतियां भूल जाए तो वो अपने बदले हुए शरीर, नए संबंधों, नए घर और बच्चों को भी नहीं पहचान पाएगा। स्मृति ही परिवर्तनशील जगत में निरंतरता और स्थायित्व का भ्रम बनाती है, क्योंकि स्मृति का प्रवाह और उसकी वर्तमान अनुभव से तुलना ही स्थायित्व का भ्रम पैदा करती है। स्वप्न में वही अनुभव होते हैं जो जागृत अवस्था में होते हैं। वहां भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, महसूस करते हैं और यहाँ तक कि स्वाद भी चखते हैं। पर वहां ना तो कोई बाहरी अणु या परमाणु है, ना ही ऊर्जा की तरंगे हैं और ना ही उनमें होने वाला स्पंदन ही है। तो अब आप ही बताइए, फिर स्वप्न के दृश्य कहाँ से आते हैं? दरअसल वे आते हैं आपकी स्मृति से। चित्त हमारी जागृत अवस्था की स्मृतियों के अनुभवों के आधार पर स्वप्न में नई छवियों को प्रस्तुत करता है। वहां पर दिखाई दिए सभी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और दृश्य आपकी जागृत अवस्था की याददाश्त पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि एक वैज्ञानिक जो बेचारा दिन भर अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन करता रहता है, वे सपने में भी खुद को एक प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सामने बैठा एटम्स और मॉलिक्यूल्स को निहारता हुआ देख सकता है। लीजिए, सपने में भी आ गए एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब आप ही बताइए, क्या उनमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होंगे? होने तो चाहिए, पर क्या वहां भी ऊर्जा का स्पंदन होगा? क्या वहां भी नाद होगा? पर वहां तो कुछ भी भौतिक नहीं है, वो तो सब आपकी जागृत अवस्था की स्मृति से आ रहा है। तो वो वैज्ञानिक बेचारा वहां भी अणु, परमाणु और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर रिसर्च कैसे कर सकता है? यहाँ तो आप भौतिक जगत को ऊर्जा का स्पंदन बताकर बात को टाल देंगे, लेकिन स्वप्न में कौन सी ऊर्जा का स्पंदन है? वहां तो ना ही कोई कण होना चाहिए, ना ही ऊर्जा की तरंगे। वो तो केवल जागृत अवस्था की एक छवि मात्र है, जिसे चित्त ने पुनः निर्मित कर दिया है। चलिए, इसका उत्तर मैं ही देता हूँ। दरअसल स्वप्न पूरी तरह से आपकी जागृत अवस्था की स्मृति से आ रहा है। उसका हर एक पात्र, हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और दृश्य कहीं ना कहीं आपकी जागृत अवस्था की याददाश्त से लिया गया है और इसका निर्माण करता स्वयं आपका व्यक्तिगत चित्त है, यानी स्वयं आपका मन है। उसने आपके स्वप्न जगत का निर्माण किया है। वहां के हर एक अणु, परमाणु से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऊर्जा का स्पंदन जिसे नाद कहते हैं, नाद की गति जिससे सपने में समय की अवधारणा बनी है, और नाद रचना इत्यादि, ये सब आपका व्यक्तिगत चित्त ने ही बनाया है। और इसका सारा डेटा उसने आपकी जागृत अवस्था की स्मृति से लिया है। इसीलिए ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपको सपने में कोई अनजान व्यक्ति दिखे। अधिकतर अपने ही परिवार के लोग, दोस्त, घर, ऑफिस इत्यादि जान पहचान के ही लोग और दृश्य दिखते हैं, क्योंकि वो सब आपकी जागृत अवस्था की स्मृति से आ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर एक भौतिक वस्तु का आधार परमाणु यानी एटॉम्स है, जो कि अंत में स्पंदन यानी वाइब्रेटिंग एनर्जी है, और यही सबका आधार है। सब कुछ इसी से बना है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अद्वैत वेदांत के अनुसार एक इससे भी बड़ा तत्व है और वो इसका भी आधार है, और वो है स्मृति। सीधे शब्दों में कहें तो वेदांत के अनुसार अणु परमाणुओं से बने हैं। परमाणुओं के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि कभी कण के जैसे बर्ताव करते हैं तो कभी तरंग के जैसे। इसीलिए अंत में सब कुछ ऊर्जा का स्पंदन मात्र है। सब कुछ इसी स्पंदन से बना है, लेकिन ये स्पंदन भी किसी स्मृति से बना है।
जैसे उस वैज्ञानिक ने अपनी जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आगे बैठकर अणु और परमाणुओं पर शोध किया, दिन भर उन्हीं का अध्ययन किया, जिसके कारण उसके सपने में भी अणु और परमाणु आ गए। अगर स्वप्न में अणु और परमाणु है तो अवश्य ही वहां भी ऊर्जा का स्पंदन होना चाहिए। जिन्होंने जागृत अवस्था की स्मृति के आधार पर अणु और परमाणुओं का रूप लिया है। अब आप ही बताइए, उस व्यक्ति ने जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सेब नहीं देखा, क्या उसे कभी अपने सपने में सेब दिख सकता है? क्या सपने में स्वप्न का नाद सेब का आकार लेकर उसके सामने प्रकट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जागृत अवस्था की किसी स्मृति में सेब नहीं है, तो सपने में सेब कैसे आ सकता है? इसीलिए मॉलिक्यूल्स एटॉम्स से बने हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं, जो कभी वेव की तरह और कभी पार्टिकल की तरह बर्ताव करते हैं। इसीलिए अंत में सबका आधार वाइब्रेटिंग एनर्जी है, और उसका भी आधार कोई ना कोई मेमोरी है। अगर ड्रीमिंग एक्सपीरियंस है तो वो हमारी जागृत स्मृति है, यानी वेकिंग लाइफ की मेमोरी है, और वेकिंग एक्सपीरियंस है तो विश्व स्मृति यानी यूनिवर्सल मेमोरी है। स्वप्न में घटनाओं का एक क्रम, एक सीक्वेंस होता है। जैसे पहले आपको अपना दोस्त मुस्कुराता हुआ दिखेगा, फिर आप उसके पास जाएंगे, फिर उससे बातचीत करेंगे और उसकी खुशी का कारण जानेंगे। ये सब एक श्रृंखला में होता है, जिसकी वजह से हमें सोते समय स्वप्न सत्य लगते हैं, क्योंकि वहां पर स्वप्न की स्मृति इन अलग अलग घटनाओं की श्रृंखला को याद रखती है और हमें सत्यता का भ्रम होता है। बल्कि हो सकता है कि बात करते करते स्वप्न में हमारे दोस्त का चेहरा भी कई बार बदल जाए और उसकी आवाज भी बदल जाए, फिर भी स्वप्न की स्मृति स्थायित्व और सत्यता का भ्रम बनाए रखती है, और स्वप्न की बुद्धि इतनी तेज नहीं होती कि इसे पकड़ पाए। खैर, ये तो रहे स्वप्न के अनुभव। अब आते हैं जागृति पर। आपको नहीं लगता जैसे स्वप्न में व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ बन रहे हैं, यहाँ तक कि अणु और परमाणुओं का भी निर्माण आपके ही चित्त के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सब जागृत अवस्था की स्मृति से आ रहा है। वैसे ही कोई बड़ा चित्त किसी बड़ी स्मृति से हमारी जागृत अवस्था को बुन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु, व्यक्ति और सभी पदार्थ सब के सब, चाहे वो भौतिक जगत के हों या स्वप्न के हों, सब अणु और परमाणु से बने हैं, जो कि ऊर्जा का स्पंदन मात्र है। लेकिन इन सभी का आधार अंत में स्मृति है। ये जो कुछ भी स्वप्न में हो रहा है, ठीक वही जागृत अवस्था में भी हो रहा है। यहाँ भी एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, स्पंदन, नाद रचना इत्यादि जो भी हमारा जागृत जगत बनाते हैं, ये सब भी किसी बड़ी स्मृति से ही आ रहे हैं। ठीक जैसे स्वप्न हमारे व्यक्तिगत जागृत अवस्था की स्मृति से आ रहा है, क्योंकि अगर हमारा व्यक्तिगत चित्त स्वप्न में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसकी स्लाइड में रखे सैंपल में अणु और परमाणुओं को दिखा सकता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जागृत अवस्था के अणु और परमाणु और अति सूक्ष्म कण और ऊर्जा का स्पंदन और नाद रचनाएं हैं, जिनसे ये जगत बना है, वो भी किसी बड़ी और बृहद स्मृति से आ रहे हों? क्योंकि ये बात साफ है कि हमारा स्वप्न हमारी व्यक्तिगत स्मृति से आता है, और वहां भी सोते समय हर एक चीज बिल्कुल सत्य लगती है, क्योंकि वहां भी स्मृति स्थायित्व का भ्रम पैदा करके स्वप्न को सत्य दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। वहां भी नाद है, उसके स्पंदन की गति सपने में समय का भ्रम भी बना देती है। वहां नाद रचनाएं भी हैं, जिनके कारण स्वाप्निक अणु और परमाणु भी हैं, उनसे बने व्यक्ति और वस्तुओं की छवियां भी दिखती हैं। समानता पर ध्यान दीजिए। ठीक जैसे हमारा व्यक्तिगत चित्त हमारे व्यक्तिगत जागृत स्मृति से व्यक्तिगत स्वप्न बनाता है, बिल्कुल वैसे ही विश्व चित्त यानी यूनिवर्सल माइंड या ईश्वरीय चित्त विश्व स्मृति यानी यूनिवर्सल मेमोरी से व्यक्ति और वस्तुओं की छवियां बनाकर ये जगत बना रहा है। और ये स्मृति जागृत अवस्था में स्थायित्व का भ्रम ठीक वैसे ही पैदा करती है जैसे स्वप्न जगत में हमारी स्वप्न स्मृति करती है। एक घटना के बाद दूसरी घटना और दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना के होने को क्रमबद्ध होकर स्मृति संग्रहित करके
दिखाती है, जिससे घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी और संबंधित दिखती हैं, लेकिन उनके स्थायित्व और सत्य होने का भ्रम तब टूटता है जब स्मृति की कड़ियां टूट जाती हैं। जैसे ही एक 40 वर्षीय व्यक्ति अपनी 20 साल की याददाश्त को खोता है तो पिछले 20 साल की क्रमबद्ध घटनाओं को भूल जाता है। जैसे 28 साल की उम्र में उसका विवाह होना, 29 साल की उम्र में नया मकान खरीदना, 30 साल की उम्र में उसके बच्चे होना, 32 साल की उम्र में उसका एक नई कंपनी में और अच्छी जॉब लगना और नए दोस्त बनना इत्यादि। अब वो बेचारा शीशे में अपनी ही 40 साल के शरीर को नहीं पहचान पाता है, अपनी ही पत्नी, बच्चों और मकान को नहीं पहचान पाता है। लेकिन स्मृति के चले जाने के कारण उन घटनाओं का क्रम याददाश्त से टूट गया, उनसे अलग हो गया, जो जागृत अनुभवों को सत्य और स्थायी दिखाता था। यहाँ से समझ में आता है कि स्थायित्व का भ्रम स्मृति बना रही है। अगर स्मृति चली जाए तो स्थायित्व भी चला जाएगा और हमें अपने ही आम जिंदगी भी वैसे ही असत्य लगने लगेगी उस व्यक्ति को याददाश्त खोने के बाद होने लगी। विश्व चित्त के द्वारा विश्व स्मृति से ही सारी नाद रचनाएं प्रकट हो रही हैं। सभी कुछ, ग्रह, तारे, सूर्य, ब्रह्मांड, आकाश, शरीर, वस्तुएं, ध्वनियां, रंग, नाम, रूप इत्यादि, यहाँ तक कि अणु और परमाणु तक, ये सब कुछ विश्व स्मृति से ही आ रहा है। जैसे हमारे व्यक्तिगत स्वाप्निक अनुभव हमारी व्यक्तिगत स्मृति से आ रहे हैं और व्यक्तिगत चित्त के द्वारा संचालित होते हैं, वैसे ही ये सारा बाहरी जगत विश्व स्मृति से आ रहा है और विश्व चित्त के द्वारा संचालित है। जिस जगत को आप इतनी गंभीरता से लेते हैं वो बस ईश्वर का स्वप्न मात्र है। हमारा पूरा जीवन बस विश्व स्मृति और जीव स्मृति के बीच का खेल है। तो जो भी भौतिक जगत है इसका आधार अणु और परमाणु नहीं, स्पंदन या नाद भी नहीं, बल्कि स्मृति है। ठीक जैसे स्वप्न का आधार स्वप्न के अणु, परमाणु या ऊर्जा का स्पंदन नहीं, बल्कि हमारी जागृत अवस्था की स्मृति है, वैसे ही हमारी जागृत अवस्था का आधार विश्व स्मृति है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सब कुछ चित्त निर्मित है। अगर स्वप्न है तो हमारे अपने चित्त द्वारा निर्मित, और अगर जगत है तो विश्व चित्त द्वारा निर्मित, और सामग्री हमेशा स्मृति से आती है और वही स्थायित्व का भ्रम भी पैदा करती है। अगर सपने में है तो हमारी जागृत अवस्था की स्मृति, और अगर भौतिक जगत है तो विश्व स्मृति। इसलिए दोनों के बीच अंतर केवल दायरे का है। जिसने स्वप्न के विज्ञान को अच्छे से समझ लिया उसके लिए माया को जानना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति कुतर्क करके कह सकता है कि वस्तुएं तो सत्य हैं, क्योंकि वही वस्तुएं आपको भी दिखाई दे रही हैं जो मुझे दिखाई देती हैं। ये बात पहली नजर से सही लगती है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो ये धारणा केवल ऊपरी समझ पर टिकी हुई है। आपको कैसे पता मुझे क्या दिखाई देता है? हम किसी दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को प्रत्यक्ष रूप से कभी जान ही नहीं सकते। जब आप कहते हैं कि मैं भी वही देख रहा हूँ जो तुम देख रहे हो, तो यहाँ आप एक अनुमान लगा रहे हो कि दूसरे को भी वही दिख रहा होगा जो आपको दिख रहा है। यही बात हम भूल जाते हैं कि वास्तविकता में सारी अनुभूतियाँ व्यक्तिनिष्ठ हैं। हमारे सभी अनुभव व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, यानी सब्जेक्टिव होते हैं। हर एक व्यक्ति को होने वाली तन्मात्राओं यानी परसेप्शंस की अनुभूति अलग अलग होती है। इंग्लिश में इसे क्वालिया कहते हैं। भले ही हम उसे एक ही नाम से बुलाएं और एक ही वस्तु की ओर देखें, लेकिन उस वस्तु का रूप, ध्वनि और गंध इत्यादि तन्मात्राएं प्रत्येक व्यक्ति के चित्त के लिए अलग अलग हैं। इसीलिए किसी को वो पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। उदाहरण के लिए एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति को कुछ रंग वैसे नहीं दिखते जैसे एक सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति को दिखते हैं। वो लाल और हरे रंग को लगभग एक जैसा देखता है, वो कभी इन दोनों रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा। अब प्रश्न उठता है, जब वो किसी वस्तु को नीला कहता है तो क्या उसका नीला और आपका नीला रंग एक ही है? नहीं, आप दोनों केवल नीले नाम से सहमत हैं कि हाँ उस रंग का नाम नीला है, लेकिन जब नीले रंग की अनुभूति की बात आएगी तो उसका नीला कुछ और ही है और आपका नीला कुछ और ही है। एक ही वस्तु की आप दोनों को अलग अलग अनुभूति होगी। हम सभी अपनी अपनी अनुभूतियों पर एक जैसे नाम चिपका देते हैं और इसी नाम की समानता को देखकर आपस में ऐसी सहमति बना लेते हैं कि अनुभव तो वस्तुनिष्ठ है,
लेकिन वास्तविकता में सारे ही अनुभव व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। उदाहरण में हमने देखा कि कैसे नीले शब्द ने आप और एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति दोनों को एक झूठी सहमति दे दी, जिससे आपको विश्वास हो गया कि आप दोनों की अनुभूतियां एक जैसी हैं, जबकि आप दोनों के नीले रंग के परसेप्शन अलग अलग थे। भाषा केवल बाह्य संचार के लिए है, तन्मात्राओं का वास्तविक अनुभव साझा नहीं कर सकती। इसी कारण हमारी पसंद और नापसंद अलग अलग है। किसी को लाल रंग आकर्षक लगता है, किसी को वही अशांति देने वाला होता है, किसी को तेज संगीत आनंद देता है, किसी को उससे बेचैनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है। वो चित्त पर निर्भर करता है कि वो उसे किस प्रकार की तन्मात्राओं का अनुभव होता है, वस्तु पर नहीं। जब अनुभव बहुत स्थूल होते हैं तो ये झूठी सहमति आसानी से हो जाती कि हमें एक ही तरह की अनुभूति हो रही है। उदाहरण के लिए अगर मैं पूछूं ये कौन सा रंग है, तो लगभग सभी कहेंगे नीला, क्योंकि यहाँ अनुभव थोड़ा स्थूल स्तर पर है। लेकिन जैसे ही मैं पूछूं क्या नीला पेंट मेरे कमरे में अच्छा लगेगा, उत्तर तुरंत विभाजित हो जाएंगे। कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा पीला पेंट बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अब अनुभव केवल रंग की तन्मात्रा नहीं रहा, अब इसमें रुचि और पसंद नापसंद भी आ गया है, और ये सब व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। यदि हम और गहराई में उतरें तो संगीत, गंध, स्वाद, सुंदरता, इन सब का अनुभव पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव है। एक ही राग किसी को बहुत आनंद देता है, किसी और को उबाऊ लगता है। एक ही पकवान किसी की जीभ में पानी ले आता है और किसी दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कभी ये नहीं कह सकते कि दूसरे को भी इस वस्तु की वही अनुभूति हो रही है जो मुझे हो रही है, क्योंकि उसकी अनुभूति को आप कभी जान ही नहीं सकते। क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, इसीलिए हो सकता है कि हमारी अनुभूतियों में कुछ समानता देखने को मिल जाए, जिससे आपस में सहमति बनना आसान हो जाता है कि हम सबको उसी वस्तु का वैसा ही अनुभव हो रहा है। पर अगर अलग अलग जीवों की अनुभूतियों की तुलना करें तो वहाँ कोई समानता नहीं होगी, ना ही उनकी अनुभूतियों में किसी तरह की कभी कोई सहमति बैठ पाएगी। एक अंधे व्यक्ति की दुनिया में रंग का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो केवल स्पर्श और ध्वनि और गंध के माध्यम से अपने जगत का अनुभव करता है। उनकी आंखों के लिए आकाश का दृश्य मनुष्य की आंखों से एकदम अलग है। यहाँ मनुष्य और पक्षी की अनुभूतियों में कोई सहमति नहीं बैठ पाएगी। मछलियाँ पानी के भीतर सूक्ष्म तरंगों के प्रेशर से दिशा पहचान लेती हैं, और कीड़े रासायनिक गंध के संकेत से संसार का अनुभव करते हैं। जरा सोचिए, क्या इन सभी का जगत एक ही है? नहीं। अब उनके बीच में कोई अनुभूतियों की सहमति नहीं है, भले ही वो एक ही चीज का अनुभव क्यों ना कर रहे हों। आ गई ना व्यक्तिनिष्ठता। इसलिए हर प्राणी का जगत अलग है। अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, क्या आप उस दर्द को वास्तविक रूप से महसूस कर सकते हैं? नहीं। आप उसके चेहरे की भावनाओं, उसकी आवाज या उसके व्यवहार से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो पीड़ा में है, लेकिन आप उसकी पीड़ा के साथ प्रत्यक्ष अनुभव साझा नहीं कर सकते। आपकी सहानुभूति आपकी स्मृति पर आधारित है। आपको भी कभी दर्द हुआ होगा, इसीलिए आप अनुमान लगाते हैं कि इसको भी वैसे ही पीड़ा हो रही होगी। आप केवल यह निष्कर्ष निकालते हैं, जो दर्द मैंने झेला था शायद यह भी उसी तरह झेल रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि दुख और सुख भी व्यक्तिनिष्ठ अनुभव हैं। जब आप कहते हैं कि जगत वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव है, तो वास्तव में हम सामूहिक रूप से बनी हुई सहमति की बात कर रहे होते हैं, एक कलेक्टिव एग्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि हम सबकी अनुभूति अलग अलग है। अब कोई कह सकता है, परंतु हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो भोजन तो वास्तविक है ना? ध्यान दीजिए, आपका भोजन वस्तुतः अणुओं और परमाणुओं से बना है, और हर परमाणु अंत में ऊर्जा का कंपन मात्र है, जिसे हम स्पंदन कहते हैं। अब आपका अपना शरीर भी उन्हीं अणुओं और परमाणुओं से बना है, जो कि स्पंदन है। तो जब आप भोजन कर रहे हैं, तब मूलतः एक स्पंदन दूसरे स्पंदन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, जिससे शरीर रूपी स्पंदन ऊर्जा प्राप्त करके कुछ समय और टिक जाएगा।
परंतु चूंकि ये दोनों ही स्पंदन अनित्य है, इसीलिए यह प्रक्रिया केवल परिवर्तन है। इसीलिए ना ही भोजन सत्य है और ना ही हमारा शरीर। वास्तव में जब आप भोजन करते हैं तब आप केवल अपने शरीर रूपी स्पंदन को ऊर्जा देकर कुछ देर और टिकाऊ बना रहे हैं। खाना शरीर को स्थायी नहीं बनाता, क्योंकि शरीर तो वैसे भी नित्य परिवर्तनशील है। जब से वो पैदा हुआ है तब से बदल ही रहा है। चाहे कितना भी खाना खा लें, वो फिर भी बदलता ही रहेगा। बस भोजन करने से ऊर्जा मिलती है, जिससे वो कुछ देर और टिक जाएगा और समय से पहले विखंडित नहीं होगा। भोजन ना करने पर शरीर का स्पंदन किसी और रूप में परिवर्तित हो जाएगा, विखंडित होकर हड्डी और मांस से मिट्टी हो जाएगा। इसी को टालने के लिए ही तो भोजन किया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जब भी आप स्वप्न देखते हैं उस समय आपके अनुभव उतने ही जीवित और उतने ही वास्तविक लगते हैं जितना अब लग रहे हैं? स्वप्न में जब आपको भूख लगती है तब आप स्वप्न भोजन करते हैं। स्वप्न में जब आपको कहीं जाना होता है तो आप स्वप्न वाहन में बैठते हैं। परंतु क्या उस स्वप्न भोजन से आपके जागृत शरीर की भूख मिटती है? नहीं, क्योंकि वो स्वप्न अवस्था से संबंधित है और वहीं तक सीमित है। जागृत अवस्था में जो आप भोजन करते हैं, क्या वो भोजन किसी जागृत अवस्था में जब आप भोजन करते हैं, क्या वो भोजन किसी अवस्था विशेष से संबंधित नहीं है? क्या वो सिर्फ जागृत अवस्था तक सीमित नहीं है? ठीक जैसे स्वप्न भोजन स्वप्न में आपकी भूख मिटा रहा था, वैसे ही जागृत भोजन जागृत अवस्था में भूख मिटा रहा है। तो फिर ये जागृति का भोजन कितना अलग है स्वप्न भोजन से? स्वप्न भोजन अपनी कल्पित स्वप्न देह के लिए था, ये जागृत भोजन अपनी दूसरी कल्पित देह के लिए है, और दोनों ही अनुभव बिल्कुल सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, जब स्वप्न में आपको भूख लगती है तो आप स्वप्न भोजन करते हैं। सपने में कहीं जाना होता है तो आप स्वप्न गाड़ी में बैठते हैं। इससे वो स्वप्न भोजन, वो स्वप्न शरीर और वो स्वप्न गाड़ी सत्य नहीं हो जाते। वैसे ही यहाँ भी जागृत शरीर की भूख मिटाने के लिए जागृत भोजन करते हैं और यात्रा करने के लिए जागृत अवस्था की गाड़ी का प्रयोग करते हैं। इससे ना तो आपका जागृत शरीर सत्य सिद्ध होता है और ना ही आपकी जागृत अवस्था का भोजन या गाड़ी। अब कोई कह सकता है कि स्वप्न की बाइक से मैं भौतिक जगत में यात्रा भी तो नहीं कर सकता, इसीलिए स्वप्न की बाइक असत्य है। पर आप भौतिक बाइक से भी तो स्वप्न में यात्रा नहीं कर सकते, तो क्या भौतिक बाइक भी असत्य हो गई? दोहरे मापदंड क्यों हैं? स्वप्न की वस्तुएं स्वप्न में काम आती हैं, जागृत की वस्तुएं जागृत में काम आती हैं। स्वप्न की वस्तुएं जागृत में काम नहीं आती और जागृत की वस्तुएं स्वप्न में काम नहीं आती। ये एक और समानता है स्वप्न और जागृति के बीच में। ध्यान दीजिए, जब स्वप्न में आपको भूख लगती है तो आप स्वप्न भोजन करते हैं। सपने में कहीं जाना होता है तो स्वप्न गाड़ी में बैठते हैं। इससे वो स्वप्न भोजन, वो स्वप्न शरीर और वो स्वप्न गाड़ी सत्य नहीं हो जाते। ठीक वैसे ही यहाँ भी जागृत शरीर की भूख मिटाने के लिए जागृत भोजन करते हैं, यात्रा करने के लिए जागृत अवस्था की गाड़ी का प्रयोग करते हैं। इससे ना तो आपका जागृत शरीर सत्य सिद्ध होता है, ना ही जागृत अवस्था की भोजन और गाड़ी। स्वप्न और जागृति दोनों में शरीर अस्थायी है। दोनों ही शरीर स्वयं की सुरक्षा करने की कोशिश में लगे हैं। स्वप्न का शरीर भी खतरों से भागता है और जागृति का शरीर भी उसी तरह खतरों से बचना चाहता है। जब स्वप्न शरीर मारा जाता है तो हम हड़बड़ा कर जाग उठते हैं, स्वप्न के अनुभव बंद हो जाते हैं। वैसे ही जब जागृत शरीर मरता है तो हम पुनः किसी नई अवस्था, किसी और स्वप्न में प्रवेश करते हैं। अंतर बस यह है कि स्वप्न में परिवर्तन अत्यंत तेज होता है और जागृति में वही प्रक्रिया अत्यंत धीमी लगती है। बाकी दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के दोनों अस्थायी हैं। जहाँ स्वप्न जागृत स्मृति से आ रहा है जो कि अस्थायी है, सीमित और बहुत छोटी है, इसीलिए स्वप्न दृश्य तेजी से बदलते हैं और स्वप्न बुद्धि काफी कमजोर होती है, इसीलिए वो इसे नहीं पकड़ पाती। लेकिन जागृत अवस्था विश्व स्मृति से आ रही है जो अनंत गुना विशाल, सुव्यवस्थित, असीम डेटा बैंक जैसी है। इसीलिए यहाँ चीजें धीमी लगती हैं, अधिक स्पष्ट और स्थिर लगती हैं।
परंतु ये अंतर केवल गति का है, सत्य का नहीं है। लेकिन आश्चर्य, फिर भी सपने में स्वप्न स्मृति स्थायित्व का भ्रम बनाए रखती है और स्वप्न बुद्धि कमजोर होने के कारण सोते समय छलावे को नहीं पकड़ पाती है। और हम जब तक सोते हैं तब तक स्वप्न को सत्य मानते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अभी जागृति में भी हो रहा है। हमारी जागृत बुद्धि तेज होने के बावजूद भी जागृत स्मृति के द्वारा बनाए गए स्थायित्व के भ्रम को नहीं पकड़ पा रही है। और यही कारण है कि हम क्यों इस नित्य परिवर्तनशील जगत को सत्य माने बैठे हैं। स्वप्न जगत भी वैसे ही तन्मात्राओं का बना है जैसे जागृत जगत बना है। और तो और स्वप्न भी व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है। लेकिन आपके जितने भी स्वप्न चरित्र हैं वो स्वप्न में यही कहेंगे कि उन्हें भी वही सेब, वही लाल रंग, वही घर परिवार दिखाई दे रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वो सब सत्य है। वहां भी वस्तुनिष्ठता का भ्रम आ जाता है। वहां भी ऐसा कुतर्क किया जा सकता है कि क्योंकि सभी स्वप्न चरित्रों को एक ही लाल सेब दिखाई दे रहा है, इसीलिए स्वप्न के अनुभव सत्य है। वैसे ही जागृत अवस्था भी व्यक्तिनिष्ठ है, लेकिन वस्तुनिष्ठ होने का भ्रम सहमति के कारण बना रहता है। आप स्वयं देखिए कितनी समानता है स्वप्न और जागृति में। स्वप्न जगत थोड़ा तेज बदलता है और जागृति जगत थोड़ा धीरे बदलता है, लेकिन वो दोनों निरंतर बदल रहे हैं। ये एक और सामान्यता होगी जागृति और स्वप्न में। स्वप्न हमारे व्यक्तिगत स्मृति से बन रहा है और जागृति विश्व स्मृति से बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, दोनों ही स्मृति से बन रहे हैं। ये एक और समानता हो गई जागृति और स्वप्न में। स्वप्न हमारा व्यक्तिगत चित्त बना रहा है, जागृति विश्व चित्त बना रहा है, लेकिन दोनों ही चित्त द्वारा निर्मित है। देखिए, एक और समानता हो गई जागृति और स्वप्न में। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। आज देखा गया स्वप्न कभी कल रात नहीं दोहराता। रोज कोई और ही जगह होती है, कोई नए ही लोग होते हैं, कोई नया ही दृश्य सामने प्रकट होता है और इसीलिए हमें स्वप्न सत्य नहीं लगते और हम उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते। इसकी अपेक्षा हमारी जागृत अवस्था एक जैसी ही है। जैसा आज है लगभग वैसा ही कल होगा, क्योंकि यहाँ परिवर्तन की गति धीमी है। लेकिन क्या हो अगर परिवर्तन की गति तेज कर दी जाए? क्या हो अगर जब आप आज रात 8 से 10 घंटे सोने जाएं, तब आपकी वो 8 से 10 घंटे की समय की अवधि जगत के लिए 80 से 100 साल हो जाए। अब आप रोज सुबह उठेंगे तो आपको अपने आसपास पूरा परिवर्तन मिलेगा। जंगल शहर बन चुके होंगे, अस्पताल स्कूल बन चुके होंगे, स्कूल बिल्डिंग बन चुकी होगी, बिल्डिंग पार्क और पार्क रेस्टोरेंट बन चुके होंगे। सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका होगा। और ऐसा ही अगर दूसरी रात्रि और फिर तीसरी रात्रि और फिर चौथी रात्रि भी होता है तो अब आपको अपनी जागृत अवस्था भी स्वप्न जैसी लगने लगेगी। जब परिवर्तन इतना हो जाए कि पुरानी स्मृति की वर्तमान अनुभव से तुलना ही ना हो पाए, तो जगत का वास्तविक स्वरूप अपने आप सामने प्रकट हो जाता है कि ये कितना परिवर्तनशील है। अगर हमें जागृत अवस्था सत्य लगती है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है धीमा परिवर्तन। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए एक रात 100 सालों के बराबर है, उसके लिए जागृत अवस्था भी स्वप्न के जैसे ही होगी, क्योंकि अब सापेक्ष रूप से उसकी स्मृति बहुत जल्दी बदल रही है, क्योंकि आप धीरे और जगत तेज हो गया है। अब तो ना स्वप्न सत्य बचा और ना ही जागृत अवस्था सत्य बची, क्योंकि कोई संबंध नहीं बचा कल के जगत में और आज के जगत में। कल सोया था तो 2025 चल रहा था, आज सुबह उठा तो 2125 चल रहा है, अगले दिन 2225 चल रहा है। यहाँ कोई स्मृति की श्रृंखला नहीं है। कल के और आज के जगत के अनुभवों के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं है। इसी वजह से बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा जैसा स्वप्न में होता है, क्योंकि वहां भी कल के सपने और आज के सपने के बीच में कोई संबंध नहीं होता। अब जागृति भी स्वप्न ही हो गई। अब आप ही बताइए, आपके स्वप्न सत्य है या जगत? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे कि स्वप्न में हम जैसे ही जाते हैं वैसे ही हमें पता नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। पूरा ज्ञान होता है। जैसे ही स्वप्न की कहानी चालू होती है, हमें तरह तरह के पाठ पढ़ाए जाते हैं कि तुम फला व्यक्ति हो,
तुम फला देश के वासी हो, फला जाति और समुदाय से आते हो, तुम्हें ऐसा काम करना है। वहां पर स्वप्न चरित्र भी आकर तुम्हारे माता पिता बन जाएंगे और कहेंगे कि कैसे उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। स्वप्नावस्था पूरी तरह से अज्ञान में चलती है, जिसके ऊपर तमाम तरह का मतारोपण होता है। ध्यान दीजिए, जागृत अवस्था भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ भी भरपूर अज्ञान है। पता नहीं हम कौन हैं, पता नहीं हमें कहाँ जाना है। चाहे स्वप्न हो या जागृत अवस्था हो, जिसने जो कहा हमने अपनी आंखें बंद करके उसकी हर एक बात पर पूरा अंधविश्वास कर दिया और लग गए चूहा दौड़ में। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में हमारी चेतना शून्य के बराबर होती है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी जागृति में भी हमारी चेतना शून्य ही है। इसीलिए तो हम अपने शरीर को और जगत को सत्य मानकर इतनी गंभीरता से ले रहे हैं और अपने वास्तविक स्वरूप अनुभवकर्ता को भूले हुए हैं। जब कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को प्रधानमंत्री पद पर देखता है, अपने बैंक में अरबों खरबों की संख्या में काले धन को देखता है, तो बेचारा बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जागने के पश्चात कहाँ चली जाती है उसकी दौलत, कहाँ चला जाता है उसका मंत्रीपना। ऐसे ही जीवन भी चला जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। फिर यहाँ जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी पाया है, बनाया है, बसाया है, वो सब ऐसे ही छूट जाएगा जैसे कल रात के स्वप्न में देखा गया घर, परिवार और ऐश्वर्य। जैसे कल और परसों का स्वप्न आपकी पुरानी स्मृति में कहीं दबा हुआ है, वैसे ही ये जीवन भी एक धुंधली जीव स्मृति बनकर कहीं दब जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, जगत विश्व स्मृति और जीव स्मृति के बीच का एक खेल मात्र है। माया पूरा एक भ्रम का महासागर है और बेचारा मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के साथ एक छोटी सी बूंद है। जिधर माया के थपेड़े आते हैं, बेचारा उधर ही बह जाता है। अनंत करोड़ ब्रह्मांडों और हर एक में सैकड़ों हजारों लोगों की रचना करने वाली महाशक्ति का नाम है माया। ऐसे नहीं हमें करोड़ों जन्म फंसाकर खेल खिलाकर निकलवा दिए इसने। लोग समझते हैं वो माया पर राज करेंगे, जानते नहीं है इस महाशक्ति को। ना जाने कितने राजा महाराजा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए और आकर चले भी गए। क्या नहीं किया उन्होंने सत्ता, धन और सामर्थ्य पाने के लिए। लेकिन अंत में सब कुछ, यहाँ तक कि उनका शरीर भी छीन लिया गया। बड़े बड़ों के मुंडों की माला पहनती है। समय यानी काल स्वरूप में यही काली है, सबकी बलि ले रही है। एक छोटी सी चींटी से लेकर ये पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील होने के कारण अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। यही तो काल यानी समय है और यही शक्ति काली है। माया का मूर्तिमान स्वरूप स्पंदन यानी नाद है, जो कि परिवर्तन का मूल कारण है, जिससे समय की अवधारणा बनती है। और कैसे स्तुति करूं मैं इस महामाया की। जहां कुछ भी नहीं, वहां सब कुछ दिखा दिया। शून्यता के पटल में पूरा महफिल सजा दिया। स्वयं ब्रह्म को बांधकर एक जीव बना दिया। जगत वो अनुभव है जिसका अनुभव जागृत अवस्था में होता है, और स्वप्न वह अनुभव है जिसका अनुभव स्वप्न अवस्था में होता है। अब आप ही बताइए, यह अवस्था किसकी है? आपके चित्त की। ये जगत सिर्फ आपके चित्त की एक अवस्था है। ऐसे ही स्वप्न जगत आपके चित्त की दूसरी अवस्था है। इंग्लिश में कहें तो इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ योर माइंड, क्योंकि माइंड को ही वेकिंग वर्ल्ड का भी अनुभव होता है और उसे ही ड्रीमिंग वर्ल्ड का भी अनुभव होता है। इसीलिए ये दोनों सिर्फ एक मानसिक अवस्थाएं मात्र है, क्योंकि यह मात्र चित्त अवस्थाएं हैं। इसीलिए स्वप्न और जगत दोनों ही पूरी तरह से चित्त पर निर्भर हैं और इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव चित्त को ही होता है। विश्व चित्त यानी ईश्वर ने स्वयं इस जगत को बनाया और स्वयं ही जीव रूप से यानी आपके मनो शरीर रूपी सीमित ढांचे में प्रकट होकर स्वयं इसका अनुभव कर रहा है। और आप व्यक्तिगत चित्त जब रात को सोते हैं तो स्वयं अपने ही स्वप्न का निर्माण करते हैं और उसका अनुभव स्वयं ही करते हैं। यह जगत भी आपका ही स्वप्न है और आपने ही इसे बनाया। ठीक जैसे स्वप्न अवस्था में अगर कोई आपको बताए कि आप सो रहे हैं और ये सपना झूठ है और स्वयं आपकी ही चित्त ने इसे बनाया है, तो सत्य कहने पर भी शायद आप उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे।
ठीक वैसे ही अभी भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने लिसिड ड्रीमिंग करना सीख लिया है, उनकी स्वप्न चेतना आ गई है, जिससे वो अपने मन मर्जी के स्वप्न देख सकते हैं। अब उनका चित्त अबोध अवस्था में व्यक्तिगत स्मृति से कोई भी ऐरी गैरी अनुभव को उठाकर सामने नहीं ला रहा है। अब वो जो चाहते हैं ठीक वही उनके सामने प्रकट होता है। और जो लोग इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जिनकी पहुंच सूक्ष्म लोकों तक है, जिन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन या इंटेंशनल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है, उनका ये स्वयं का अनुभव है कि जितना ये भौतिक जगत सत्य लगता है, जिसे हम आमतौर पर जागृत अवस्था कहते हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग पड़े हुए हैं और एक के दृष्टिकोण से बाकी सारे ही असत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब का अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं अभी इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आगे मैं ये भी आपको विस्तार से सिखाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपकी रुचि है तो आप किसी भी एआई से एस्ट्रल प्रोजेक्शन या साइकेडेलिक या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा रेडिट में एस्ट्रल प्रोजेक्शन फ्री में सिखाने का एक काफी बड़ा ग्रुप है, पर इसको सीखने में आपको कई महीनों से कई साल तक लग सकते हैं। इससे आपको माया के रहस्यों को जानने और समझने में एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये सब आपका तब प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। तब जितने भी दूसरे पराभौतिक लोग हैं जो अभी आपके लिए सिर्फ किस्से कहानियां हैं, वो सब आपका अपना अनुभव होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं प्रयोग करें और खुद के अनुभव लें। दूसरे के अनुभव चाहे उसके लिए कितने भी सत्य लगे, लेकिन आपके लिए तो वो झूठ ही है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में दो ही प्रमाण हैं, स्वयं के अनुभव और तर्क। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी अनुभव मिथ्या हैं, माया है। सत्य तो सिर्फ अनुभव करता है, क्योंकि अंत में सभी स्पंदन यानी नाद है, जो कि अनुभवकर्ता रूपी ब्रह्म के पटल में हो रहे हैं। इसीलिए ये सभी ब्रह्मनाद है। माया मेरा ही नाद है, मेरा ही स्पंदन है, जो कि चराचर जगत के रूप में प्रकट है। मैं ही वो कैनवस भी हूँ और मैं ही उसमें बनी पेंटिंग भी हूँ। हम शरीर, इच्छा, भावना, संवेदना, विचार और स्मृति इत्यादि नहीं हैं, बल्कि वो चैतन्य है जो इन सभी का साक्षी है। क्योंकि ये सब अंत में स्पंदन से बने हैं, बल्कि हम वो पर्दा है जिस पर स्पंदन चल रहा है। हम फिल्म के पात्र नहीं हैं, बल्कि हम टीवी स्क्रीन हैं जिस पर वो फिल्म चल रही है। हम कोई आते जाते अनुभव नहीं है, अनुभव करता है, जिसके धरातल पर सभी अनुभव प्रकट हैं। धन्यवाद।